हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज हम आपको यूरोप महाद्वीप के एक ऐसे देश के बारे में बताएंगे जहां के पुरुषों की लंबाई पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा होती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही एक देश है नीदरलैंड। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं और वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें। दोस्तों नीदरलैंड 41,865 वर्ग किलोमीटर के भूभाग में फैला दुनिया का 131वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत के 20 राज्यों से भी छोटा है। इस देश की पूर्वी सीमा जर्मनी से, दक्षिणी सीमा बेल्जियम से जुड़ी हुई है और बाकी उत्तरी और पश्चिमी सीमा उत्तरी सागर से जुड़ी हुई है। इस देश की राजधानी एम्स्टर्डम है, जो कि नीदरलैंड का सबसे बड़ा शहर है। नीदरलैंड दुनिया के विकसित और खुशहाल देशों में गिना जाता है। इस देश की कुल जनसंख्या 1,75,00,000 है और जनसंख्या के लिहाज से पूरे विश्व में इसका 68वां स्थान है। दोस्तों यह यूरोप महाद्वीप का दूसरा सबसे ज़्यादा घनत्व वाला देश है। इस देश की करेंसी यूरो है और यहाँ का कॉलिंग कोड +31 है। दोस्तों क्या आपको पता है कि नीदरलैंड दुनिया का सबसे ज़्यादा फूलों का निर्यात करने वाला देश है। और दोस्तों नीदरलैंड के लोगों को ही डच कहा जाता है और डच लोगों की हाइट पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा होती है। अब आप पूछेंगे कि कैसे, तो आपको बता दें कि वहाँ के पुरुषों की औसतन हाइट 6 फीट तक होती है और महिलाओं की औसतन हाइट 5 फीट 7 इंच तक होती है। दोस्तों नीदरलैंड के मिलिट्री रिकॉर्ड के हिसाब से पिछले 200 सालों में वहाँ के लोगों की हाइट 20 सेंटीमीटर तक बढ़ी है। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में ही सबसे ज़्यादा 1200 ब्रिज हैं। इतने तो भारत के एक राज्य में भी नहीं होंगे। दोस्तों आपको जानकर यह हैरानी होगी कि उत्तरी सागर से लगे होने के कारण इस देश का लगभग 1/3 हिस्सा सी लेवल के नीचे है और वेस्टरबर्ग हिल यहाँ का सबसे ऊंचा स्थान है, जो कि सी लेवल से 323 मीटर ऊपर है। दोस्तों आपने सोचा है कि आखिर किस देश ने सबसे पहले समलैंगिक विवाह को लीगल किया था? दरअसल आपको बता दें कि नीदरलैंड ने ही अपने देश में सबसे पहले समलैंगिक विवाह को लीगल किया था। और क्या आपको यह पता है कि नीदरलैंड में सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा का यूज़ होता है। यहाँ पर 1000 से भी ज़्यादा पवन चक्की है, जो कि इतनी ऊर्जा उत्पादित करती है कि इससे पूरी की पूरी नीदरलैंड की ट्रेनें चलती हैं। यहाँ दोस्तों नीदरलैंड की 100% ट्रेन पवन ऊर्जा से उत्पादित बिजली से ही चलती हैं। अच्छा, आपको इस देश की एक और इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। हमारे भारत की सभ्यता में प्राचीन समय से ही महिलाएं बच्चों को घर पर जन्म देती थीं। आज भी हमारे भारत में कुछ जगह पर यह प्रचलित है, लेकिन आपने सुना है क्या कि विकसित देशों में कभी ऐसा हुआ? लेकिन हाँ दोस्तों, नीदरलैंड में 30% महिलाएं आज भी बच्चों को घर पर ही जन्म देती हैं और यह यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रचलित है। यह किसी भी डेवलप्ड कंट्री में सबसे ज़्यादा है और ऐसा वहाँ की महिलाएं बच्चों के फुल हेल्थ इंश्योरेंस के लिए करती हैं, जो कि उन्हें हॉस्पिटल में नहीं मिलती है। अगर आपको यह बात नहीं पता थी तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में क्राइम रेट लगभग ना के बराबर है। नीदरलैंड ने कैदियों की कमी के चलते अपने जेलों को ताला लगा दिया है और बता दें कि नीदरलैंड ने अपने कैदियों के साथ काफ़ी अच्छा व्यवहार करते हैं। इनके कैदियों को जेल में साफ सुथरे बेड और टॉयलेट के साथ साथ यहाँ पर टीवी और वाईफाई भी यूज़ करना अलाउ है। दोस्तों आज दुनिया में ज़्यादातर लोग कार और बाइक से चलना बहुत पसंद करते हैं। वहीं नीदरलैंड के लोग साइकिल से ही ज़्यादा चलना पसंद करते हैं। फिर वह चाहे स्कूल जाना, कॉलेज जाना या फिर किसी पार्टी में भी जाना हो तो वो साइकिल का ही इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों यहाँ की 60% जनसंख्या साइकिल का इस्तेमाल ही करती है। यहाँ पर शहरों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए चौराहे पे क्रिसमस ट्री लगाया गया है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को खोजने का श्रेय नीदरलैंड के ही एक खोजी एबल तस्मान को जाता है, जिन्होंने 1642 में पहली बार समुद्र यात्रा करके ऑस्ट्रेलिया जा पहुँचे थे। और यही कारण है कि आज भी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच सागर को तस्मान सागर कहा जाता है। दोस्तों नीदरलैंड की एक कंपनी फिलिप्स ने सबसे पहले 1967 में ऑडियो टेप, 1972 में वीडियो टेप, 1982 में सीडी और 1985 में सीडी रोम का आविष्कार किया था। साथ ही साथ टेलीस्कोप और पेंडुलम का भी आविष्कार नीदरलैंड में ही हुआ है। दोस्तों अगर आप पब जाने के शौकीन हैं तो क्यों ना एक बार यूरोप के सबसे बड़े पब में भी जाएं। दोस्तों नीदरलैंड में थ्री सिस्टर नाम का एक पब जो यूरोप में सबसे ज़्यादा बड़ा है
और दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि मेक्सिको के बाद नीदरलैंड दुनिया में सबसे बड़ी मात्रा में बियर निर्यात करने वाला देश है। दोस्तों इस देश का राष्ट्रगान पूरे विश्व में सबसे पुराना है, जो कि 1570 के आसपास बनाया गया था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इससे भी पहले इस राष्ट्रगान को 400 साल पहले ही लिख लिया गया था। हमारा भविष्य धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर डिपेंड होता जा रहा है, इसलिए अब पेट्रोल और डीजल की जगह इलेक्ट्रॉनिक कार का आविष्कार हो गया है। और नीदरलैंड की गवर्नमेंट ने 2025 तक पेट्रोल और डीजल से चलने वाली सभी कार्स को बैन करने का प्लान बनाया है दोस्तों, क्योंकि वो यहाँ पर अपने इलेक्ट्रिक कार्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं। दोस्तों इस देश की इकोनॉमी लगभग 1 ट्रिलियन है। यहाँ का 1 यूरो हमारे भारत के 78 रुपये के बराबर है। साथ ही साथ दुनिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज एम्स्टर्डम में ही है, जो कि सन 1600 में खोला गया था। नीदरलैंड में दुनिया का सबसे बड़ा और लीगल वेश्यालय है। यहाँ पर देह व्यापार करना कोई भी जुर्म नहीं है। इस देश में 6000 से अधिक रेड लाइट एरिया हैं और अकेले एम्स्टर्डम में ही 1000 रेड लाइट एरिया हैं। तो दोस्तों आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।